हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी और विभूषण है उनकी नाइट जो है बहुत हॉट स्पाइसी और लवी डबी सी गई हुई थी। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण हमें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस एक मंथ में जो है वो फादर के साथ ऑफिस भी जाना पड़ेगा। तभी विभूषण उससे कहता है कि वांगजी का क्या मैं भी आपके साथ ऑफिस चल सकता हूँ। तभी वांगजी कहता है हाँ बच्चा, आप मेरे साथ चल सकते हो। जब विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वांगजी कहता है बट उसके लिए हमें पहले घर जाना पड़ेगा ताकि मैं फादर से जो है हर चीज जो है वो डिस्कस कर लूँ। हमारा विभूषण कहता है कि आज नहीं, हम कल चलेंगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस बात के ऊपर जो है वो एग्री कर जाता है। जैसे ही वो दोनों जो है अपना खाना जो है वो फिनिश कर देते हैं तो हमारा वांगजी जो है वो उन डिशेस को साफ करता है, विभूषण को अगेन ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और अपने रूम में ले जाता है और उसे जो है अच्छे से बेड पे जो है वो बिठा देता है। उसके बाद वो विभूषण को कहता है कि तुम कुछ देर रेस्ट करो, मैं मेरे और तुम्हारे कुछ कपड़े जो है वो पैक कर देता हूँ ताकि हमें घर जाके कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं भी आपकी हेल्प करवाना चाहता हूँ। तभी वांगी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे A to Z सारे कपड़े डाल दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। तभी वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के फोरहेड के ऊपर किस करता है और उसे जो है वो रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो अगेन बेड के ऊपर सो जाता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो जो होता है वो अपनी पैकिंग करने में लग जाता है। और यहाँ से हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है लान सिचेन की तरफ। यहाँ वो यानली और लान क्यूरेन को ये बता रहे होते हैं कि विभूषण और वांगजी जो है वो कल घर आ रहे हैं। तो जब हमारे लान क्यूरेन को ये पता चलता है तो वो लानी को जो है इस बारे में बताते हैं और वो सभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होते हैं। और इसके बाद जो हमारी लानी होती है वो जो होती है वो सर्वेंट्स को कह के जो होता है वो कहती है कि तुम वांगजी का रूम जो है वो अच्छे से साफ कर दो ताकि उन्हें यहाँ आके कोई दिक्कत ना हो, और तुम उनके कबर्ड को भी अच्छे से साफ कर देना। अब उनके साथ उनका पार्टनर भी आ रहा है तो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन तभी जो यानली होती है वो जब इस बारे में सुनती है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तभी लानी कहती है कि यानली क्या हुआ, तुम्हें इस समय में सैड नहीं होना चाहिए। तभी यानली कहती है कि मॉम, मेरा ब्रदर अभी उस एज में नहीं है, वो अभी सिर्फ 20 साल का है। मुझे ये टेंशन है कि क्या वो हर चीज को अच्छे से संभाल पाएगा, क्या वो वांगची के लिए एक अच्छा पार्टनर जो है वो बन पाएगा। भीलान सिचन वहाँ आ जाते हैं और वो यानली से कहते हैं कि यानली, मेरा ब्रदर उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। ये तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं ये सब चीजें अपने ब्रदर के फेस को देख के जो है वो कह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ब्रदर जो है विभूषण को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है और वो कभी भी विभूषण को कुछ नहीं होने देगा। अगर उसने एज का ही देखना होता तो वो उससे उस वक्त शादी ही नहीं करता और वो विभूषण को यूनिवर्सिटी में वैसे ही वेंचो और वेनरोहन के साथ में रहने देता। लेकिन उसे जो था विभूषण की बहुत ज्यादा चिंता थी, इसीलिए हमारे वांगजी ने जो है विभूषण से उसी समय जो है वो शादी करने की बात को जो है वो मान लिया था। और मदर, फादर और यानली, मेरा ब्रदर ये भी चाहता है कि जैसे ही विभूषण की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी ग्रैंड से सेरेमनी करके अपने इस शादी को जो है वो सबके सामने जो है वो दोबारा करना चाहेगा। तो जब ये बात लान क्यूरेन और लान ई और यानली सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो नाई मिंगचुए और नाई होसेंग है वो भी वहाँ यूनिवर्सिटी से जो है वो अपने घर को जो है वो निकल चुके हैं। जंग और मिया में भी वापस आ चुके हैं जहाँ से वो इंटर्नशिप करने गए थे वहाँ से। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो मिया में और जियन छंग है वो अपने एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इस बात का पता यानली, लान सिचेन, लान वांगजी और विभूषण सबको है और उन्हें उनके रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि जो मिया की फैमिली है उन्हें भी
मियाँ मियाँ के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसी तरह हमारा जो वो दिन है वो भी निकल जाता है और अब अगला दिन आता है जब वांगजी और विभूषण को जो है वो अपने घर जाना होता है। मॉर्निंग होती है, वांगजी जो होता है अपने लिए और विभूषण के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो विभूषण को जगाता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश होके जो है वो खाना खाने के लिए आ जाओ। हमारा विभूषण जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने सीजिए अपने अंकल आंट से मिलने के लिए। तो वो जल्दी से जाता है, फ्रेश होता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है वो आ जाता है। ब्रेकफास्ट करते करते वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कब सीजिए से मिलूँ, कब मैं ब्रदर इन लॉ से मिलूँ, कब मैं आंट और अंकल से मिलूँ। तभी वांगजी जो होता है उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि वो अब तुम्हारे अंकल और आंट नहीं है, तुम उन्हें मेरी तरह मॉम और डैड जो है वो बोल सकते हो। जब हमारा विभूषण जो है ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे याद आता है कि कैसे जब वो छोटा सा था तो उसने अपने फादर को खो दिया था। लेकिन तभी वांगजी कहता है कि सब यही है तुम्हारे पास, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं यहाँ हूँ, मॉम यहाँ है, डैड यहाँ है, यानली यहाँ है, सिचेन यहाँ है, सब यहाँ है, तुम्हें किस बात की टेंशन है। जब विभूषण ये सुनता है तो वो जल्दी से जाता है और वांगजी को जो है वो हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है। तभी वांगजी जो होता है उसकी बैग को जो होता है वो बहुत अच्छे से सहलाता है और उससे कहता है कि विंग तुम्हें रोना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, मैं हूँ, मैं हमेशा यही हूँ तुम्हारे पास। जब तुम्हें अपने पीछे देखोगे ना तो तुम हमेशा मुझे खड़ा हुआ पाओगे। गाइस, जब हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है ना, जब वो हमारा हर सिचुएशन में साथ देना चाहता हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो हमारे हर सिचुएशन में साथ देना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लाइफ का मतलब हमने उस बंदे के साथ रह के अपने लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। तो वही फीलिंग अभी विभूषण को आ रही थी और वो वांगजी से कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में मेरा साथ देते हो, आप हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहते हो और मुझे अब आपके साथ की आदत हो चुकी है, प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाइएगा। तभी वांगजी कहता है कि बुद्धू, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारा ही वांगजी का हूँ और किसी का नहीं। जब विभूषण ये सुनता है तो वो जो है वो अपने हक को ब्रेक करता है और वांगजी के गाल पे जो है वो हल्का सा किसी करके वहाँ से भाग जाता है और अपने कबर्ड से कुछ कपड़े निकालता है और बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी वो वांगजी से पूछता है कि हमें कब निकलना है। तभी वांगजी कहता है कि बस थोड़ी देर में। कुछ समय निकलने के बाद जो है वो दोनों जो है अपने अपार्टमेंट को जो है वो लॉक करके वहाँ से जो है अपने घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। 3-4 घंटे सफ़र करने के बाद वो जो है वो अपने घर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली होता तो वो गुस्सू में ही है, लेकिन जो सीजी यूनिवर्सिटी होती है वो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है, इसीलिए उन्हें पहुंचने में इतना ज़्यादा वक्त जो है वो लग जाता है। तो जैसे ही हमारा वांगजी और विभूषण जो है वो घर पहुंचते हैं तो लान ई और लान क्यूरन उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा विभूषण जो होता है वो भागता हुआ जाता है और लानी को जो है वो गले लगाता है और कहता है मॉम आई मिस यू सो मच। और जब हमारी लान ई जो होती है वो विभूषण के मुंह से जो है वो मॉम वर्ड सुनती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि थैंक यू बच्चा, मैं हमेशा से तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहती थी और आज गॉड ने मेरी वो बात सुन ली। इसके बाद वांगजी भी तब तक वहाँ पहुँच जाता है। वांगजी को पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि वो अपने लगेज जो था वो गाड़ी से निकाल के ला रहा था। उसके बाद जो हमारी लानी होती है वो विभूषण को गले लगाती है और उसे कहती है कि वेलकम होम बेटा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि थैंक यू मॉम। लान कुरैन भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन दोनों को जो होता है वो वेलकम होम करते हैं। लेकिन इतने में ही हमारा विभूषण जो होता है वो लान कुरैन को भी हक करके कहता है मिस यू फादर। लान कुरैन कहते हैं कि मिस यू बेटा, कैसे हो तुम। तभी विभूषण कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। तभी लान कुरैन जो है वो जवाब देते हैं कि बेटा मैं भी ठीक हूँ। इतने में ही विभूषण को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि यानली की होती है।
तो यानली विभूषण से कह रही होती है कि आई थिंक अब तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। विभूषण जब ये सुनता है तो वो चक्कर करके हंसता है और फिर वो वांगजी, लानकुरन और लानी के साथ जो है वो अंदर जो है घर के अंदर जो है वो चला जाता है। तो जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो घर के अंदर जाता है तो वांगजी जो होता है अपने लगेज जो होता है वो सर्वेंट के पास देके जो होता है उन्हें कहता है कि उनके लगेज जो है उनके रूम तक पहुंचा दिए जाए। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि जो हमने इनके लिए शॉपिंग करी थी क्या तुम उन गिफ्ट्स को नहीं दोगे। इसके बाद विभूषण जो होता है वो सभी को एक एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि मैं काफ़ी समय के बाद घर आया हूँ और ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है आप सभी के लिए। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लानकुरन और लान ही होता है वो दोनों हंसते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा इसकी ज़रूरत नहीं थी। तभी वांगजी कहता है कि नहीं मदर ये रिचुअल है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ ही कोई भी रिचुअल जो है वो कंप्लीट ना करे। जब लानी ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और वो वांगजी से कहती है कि बेटा बहुत अच्छे, मुझे उनके अच्छा लगा कि तुम अभी भी मेरे संस्कारों के ऊपर इस तरह से चल रहे हो। उसके बाद जो हमारी यानली होती है वो विभूषण को कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तभी विभूषण कहता है कि हाँ जी अब बहुत ज़्यादा लगी है। तभी लानी कहती है से तो खाना रेडी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यानली ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशली बनाया है, तो तुम दोनों जो है वो जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ और इसके बाद जो है हम सब जो है वो लंच जो है वो साथ में करेंगे। तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण को लेके जो है वो अपने रूम की तरफ जाना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। तो गाइज यहाँ पे एक बात ये है कि विभूषण को नहीं पता है कि वांगजी का रूम कहाँ है, क्योंकि विभूषण जो है वो यानली के घर पे यहाँ सिर्फ पहली बार आया हुआ है। तो इसके बाद जब वो दोनों रूम में पहुंच जाते हैं तो विभूषण जो होता है वो रूम को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये रूम बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू उनके कंपार्टमेंट के रूम काफ़ी बड़ा होता है। इसका वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो इसके कबर्ड्स होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जब विभूषण ये देखता है तो वो वांगजी से पूछता है कि ग क्या ये हमारा रूम है। तभी वांगजी कहते हैं कि ये हमारा रूम है, हमारा, तुम यहाँ जैसे मर्जी चाहे वैसे रह सकते हो। जब विभूषण ये सुनता है तो वो जल्दी से जाके वांगजी को हक कहता है, उससे कहता है कि थैंक यू, चलिए हम फ्रेश होके आते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो कबर्ड खोलता है, वहाँ से वांगजी का एक टावल लेता है और उसे लेके जो होता है वो वॉशरूम में घुस जाता है। लेकिन वो वॉशरूम में घुसते ही वांगजी को एक आवाज़ लगाता है और कहता है कि अगर किसी और को भी फ्रेश होना है तो वो आ सकते हैं, मेरा डोर बंद नहीं है। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो भी जल्दी से अपने क्लोथ्स जो होता है वो रिमूव करता है और दूसरा वाला टॉवल लेके जो होता है वो भी वॉशरूम में चला जाता है। तो जैसे ही वो डोर खोलता है तो वो दिखता है कि विभूषण जो है वो शार के नीचे खड़ा हुआ है और खुद के ऊपर उसने अच्छे से हॉट वाटर जो है वो डाल रहा है। और हमारा विभूषण को भी ये पता लग चुका होता है कि वांगजी जो है वॉशरूम के अंदर आ चुका है। तभी वांगजी जो होता है वो जाता है और विभूषण को जो वो पीछे से हग कर लेता है और विभूषण से कहता है कि यू वांट टू सेड्यूस मी, बट लंच टाइम है, इस टाइम सेड्यूस करना अच्छी बात नहीं है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी की तरफ अपना फेस करता है, उसे हल्का सा किस करता है और कहता है कि मैं आपको कभी भी सेड्यूस कर सकता हूँ, कंट्रोल करना ये आपके हाथ में है। और तभी हमारा जो विभूषण होता है वो सेल्फ के ऊपर से जो है वो सोप उठाता है, अपने बालों में सोप लगाता है, वांगजी के बालों में सोप लगाता है और अच्छे से उन्हें क्लीन करने लगता है। लेकिन तभी हमारे वांगजी का मूड जो है तो वो खराब होने लग जाता है। तभी विभूषण जो होता है वो उसे कहता है कि रात तक का तो वेट कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे फर्स्ट डे पे मैं लंच के लिए लेट हो जाऊँ। तो जब वांगजी ये सुनता है तो वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, वो विभूषण को अगेन एक हल्की सी किस करता है। उसके बाद वो दोनों जो है वो वॉशरूम से बाहर आते हैं, अपनी ड्रेसेस जो है वो डालते हैं और उसके बाद जो है वो मतलब लंच करने के लिए अपने रूम से जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लंच जो है वो उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है वो लग चुका है। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो यानली को आवाज़ लगाता है। तभी वो देखता है कि यानली जो है वो किचन में है। तो वो वांगजी को कहता है कि आप खाना खाने के लिए बैठिए, मैं देखता हूँ कि यानली क्या कर रही है, मतलब मैं सीजे की कुछ हेल्प करवा के आता हूँ। तो इसके बाद हमारा विभूषण जो होता है वो किचन में चला जाता है और वो जो होता है बहुत सामान जितने भी होते हैं उन्हें
जो है वो उनके डाइनिंग टेबल तक लाने में जो है वो अपनी सीजे की जो होता है वो हेल्प करता है। तभी सीजे उसे कहती है कि विभूषण अब तुम बैठ जाओ, और जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है मैं बस वो लेके आती हूँ। इसके बाद जो यानली होती है वो जो होती है वो किचन में चली जाती है, और वो अपने आशियान के लिए जो है वो लोटस रूट का जो भी सूप होता है वो लेके आती है। और जब हमारा विभूषण ये देखता है कि यानली ने जो है वो लोटस रूट का सूप बनाया हुआ है, तो ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। उस टाइम तक लान कुरैन, लान ईलान सिचैन भी वहाँ पे आ चुके होते हैं, और उसके बाद वो सभी जो हैं वो अपना लंच जो है वो इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा विभूषण होता है वो तो सिर्फ अपने उस लोटस रूट के सूप को इतना उछल उछल के पी रहा होता है और इतना खुश होता है। और फिर कुछ समय के बाद वो जो है वो यानली को कहता है कि सीजे थैंक यू सो मच, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मिस करी थी, और आपने मुझे आज ये पिला के खुश कर दिया है, धन्यवाद। इसके ऊपर यानली कहती है कि बुद्धू कोई बात नहीं। तो इसके बाद जब वो अपना खाना जो है वो फिनिश कर देते हैं, तो वांगजी जो होता है वो विभूषण को कहता है कि हम सफ़र में काफ़ी थक चुके हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाके सोना चाहिए, मैं रेस्ट करो या सो जाओ, मैं कुछ समय में आता हूँ। तो लान शिचान जो होते हैं वो अपने स्टडी में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम होता है। लान कुरैन भी अपने जो उनका एक होम ऑफिस होता है वहाँ पे चले जाते हैं, और लान ई जो होती है वो गार्डन की ओर जो है होती है वो चली जाती है। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी होता है वो जो होता है वो यानली से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप मुझे अपने इस लोटस रूट सूप की रेसिपी बता सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कैसे बनता है? तो ये सुनने के बाद जो यानली होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो वांगजी से कहती है कि हाँ वांगजी, मैं तुम्हें सिखा दूँगी, तो हम परसों बनाएंगे, क्योंकि रेगुलरली हमें ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब मैं परसों ये आशियान के लिए बनाऊंगी तो तुम उस समय जो है मेरे पास आ सकते हो, और मैं जो है वो तुम्हें भी सिखा दूंगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो यानली की तरफ नोट करता है, उन्हें थैंक यू करता है, और वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो गाइस आज का चैप्टर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप सो आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और कि आप कह रहे हो कि थोड़ा लंबा बना दो, तो यार मेरी एक तो तबीयत थोड़ा स्टिल ख़राब चल रही है, और अगर मैं 18 या 20 मिनट की वीडियो बनाती हूँ तो उसको अपलोड होने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है हिमाचल में, तो की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे ही मेरा नेट का प्रॉब्लम यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो भी डाल दूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इस नेट की प्रॉब्लम को ठीक होते होते कितना टाइम लगेगा। तो होप सो आप तब तक ये 17-18 मिनट की वीडियो के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बातें होगी। और एक बात कि अपना ध्यान रखिएगा, एंड बाय बाय, टेक केयर।